गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में खाने के लिए कुछ नहीं है। आप बताएंगे रोड क्यों बंद की है? रोड ये आटे के मामले में बंद किया है। हमारा राज तुम्हारा, बिजली हमारी, बदमाशी तुम्हारी। आटा महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी। ये जितना जो महंगाई हुई है ये खत्म न हुआ, लोगों को सब्सिडी न दी गई तो हालात काबू से बाहर हो सकते और न मालूम फिर लोग कानून शिकली करने पर मजबूर हो जाए। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में भूख का आलम है और डेली मुजाहरे हो रहे हैं। मेरे और आपके उस बच्चे से नवाला छीन लिया जाता है, उसे खाने के लिए आटा मैसर नहीं, उसे देखने के लिए बिजली मैसर नहीं। बावन साल बाद पाकिस्तान एक और सरेंडर पर सिग्नेचर करेगा। 1971 में बांग्लादेश, 2023 में पीओके की आजादी पक्की। सीमा पार के कश्मीर में गुस्सा फूटा, पाकिस्तानी फौज का हौसला टूटा। पीओके के हर कोने से आई आवाज, गेट आउट शहबाज। पाकिस्तानी फौज को पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में भारत के आगे हथियार डालकर सरेंडर कर देना चाहिए। गुज़िश्ता 75 सालों से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान पर पाकिस्तान और उसकी बदबख्त फौज ने जिस बेदर्दी से जुल्म, बर्बरियत और नाइंसाफ़ी की रविश रखी है, वो अब आटे और बिजली के बहरान ने नाकाबिले बर्दाश्त बना दी है। आटा महंगा, आटा महंगा, पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के वीडियोस देखकर इस्लामाबाद के ठहाके रुक गए हैं और रुलाई शुरू हो गई है। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में भी ऐसे ही हालात थे। पाकिस्तानियों को लगता है अगर सिचुएशन सेम टू सेम है तो रिजल्ट भी 71 जैसा ही होगा। 52 साल पहले भारत ने ही बांग्लादेश की आजादी की स्क्रिप्ट लिखी थी और 24 घंटे पहले इंडिया ने इशारों में ही पीओके को अपना सपोर्ट दे दिया। चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो, चाहे पाकिस्तान हो, जनता सुखी रहे, यह तो हम सदैव यही कामना करेंगे, क्योंकि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कि भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह संदेश देने वाला भारत है। इसलिए चाहे पाकिस्तान का कोई हो, चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हो, संकट में न रहें लोग, सब सही सलामत रहें, ठीक तरीके से रहें, कोई भूख से प्यास से दम न तोड़ने पाए, ऐसी स्थिति न पैदा हो, हम तो यही कामना करेंगे। लोगों को सब्सिडी न दी गई तो हालात काबू से बाहर हो सकते। पीओके में 1971 वाला डर क्यों है, ये समझने के लिए पीओके से आ रही क्रांति की पिक्चर देखिए। और न मालूम फिर लोग कानून शिकली करने पर मजबूर हो जाए। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में -20 डिग्री के बीच भी प्रोटेस्ट चल रहा है। सरहद पार के कश्मीरियों ने सड़कों पर आग लगाकर पाकिस्तान को फाइनल वार्निंग दे दी है। पीओके में किसी भी सड़क पर भीड़ के निकलते ही हुजूम इकट्ठा हो जाता है। पल भर में हजारों लोग जुट जाते हैं और सबकी जुबान पर एक ही नारा होता है, हम सऊदी अरब को करने की इजाजत देंगे और न ही हम इस्लामाबाद सरकार को इजाजत देंगे कि वो हमारा फैसला करे। पीओके की भीड़ ने इस्लामाबाद का टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ा दिए हैं।
पीओके में मोदी के क्रांतिवीर सड़कों पर उतर गए हैं और सरहद पार पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो पहले ही वायरल है। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। मोदी की ये बातें पाकिस्तान को बहुत चुभ रही हैं। बात सच्ची है। आटे पर विरोध प्रदर्शन की आंधी पूरे पाकिस्तान में चल रही है और पीओके तो बदले की आग में जल रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे हैं। के दायरे में रखे अपने ख्यालात का इजहार करें। ये वीडियो पीओके की नीलम घाटी का बताया जा रहा है। -20 डिग्री तापमान और भारी बर्फबारी के बीच सुबह सुबह एक हुजूम उमड़ा। ये ना तो पर्यटक हैं और ना ही इसलिए अपने घर से बाहर निकले हैं ताकि बर्फीले मौसम का लुत्फ उठाया जाए। ये सिर्फ इस वजह से हाथों में तख्तियां लेकर निकले हैं ताकि पाकिस्तानी हुकूमत को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने का मैसेज दिया जा सके। हमारी वादी नीलम के अंदर वो रह रहे हैं, वो इस आवाज को और इस नोटिफिकेशन के तहत आज ही से वादी नीलम के अवाम को वो साबका रेट से भी कम रेट पर आटा देने की अहकाम जारी करेंगे। और अगर ऐसी बात नहीं हुई, आटा में ये जितना जो महंगाई हुई है ये खत्म न हुआ, लोगों को सब्सिडी न दी गई, तो हालात काबू से बाहर हो सकते और न मालूम फिर लोग कानून शिकली करने पर मजबूर हो जाएं। इस वीडियो के मुताबिक पीओके में आटे समेत खाने पीने के लिए मिलने वाले जरूरी सामानों पर वहां की सरकार ने सब्सिडी हटा दी है। एक दिन के अंदर पीओके में गेहूं की कीमत 1200 रुपए तक बढ़ी है। आटे के लिए सरकारी डिपो भी बंद कर दिए गए हैं। पीओके के लोगों को आटा नहीं मिल रहा, 20-20 घंटे बिजली नहीं आती और इस वजह से युवा, वकील, महिलाएं, बुजुर्ग सभी एकजुट होकर इस्लामाबाद की हुकूमत का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन की ये तस्वीरें पीओके के बाग शहर की हैं। महंगाई और आटे की किल्लत को लेकर लोग टायर जला रहे हैं, हुक्मरानों के पुतले जला रहे हैं। बिजली हमारी बदमाशी तुम्हारी, बिजली हमारी बदमाशी तुम्हारी। आटा महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी। आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो। आर पार जोड़ दो, करगिल रोड खोल दो। पीओके के लोगों पर जुल्म ढाने के लिए कुख्यात पाकिस्तानी आर्मी की जुबान भी आवाम के बुलंद इरादों को देखकर बदल गई। महंगाई के खिलाफ मार्च के दौरान एक जगह प्रदर्शनकारियों ने एक बस को घेर लिया। कहा जा रहा है कि उस बस में पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान भी थे, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की। इस दौरान उनके तेवर बेहद नरम थे। सुनिए पीओके में प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी फौज को क्या क्या सुनाया। बाबा को पीटा जा रहा है 1300 से डायरेक्ट 1900 में खड़े हैं बेचारों में क्या कसूर है, फैमिलीज के साथ। सर हम भी खड़े हैं, सब आटा सब खाने, सब आटा खाने। आटे के चक्कर ही है। इनका कसूर ये है जुल्म पे खामोश रहते हैं। हाँ सिर्फ ये है कि इनका कसूर सिर्फ ये है कि जुल्म पे खामोश रहते हैं, ये बस। फैमिलीज हैं बस कोई डिस्टर्ब हो रहे हैं। पीओके में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हों या किसी संगठन से जुड़े सिपहसालार, जिस तरह चुनावी रैलियां होती हैं, उसी तरह इन दिनों पीओके में लोगों के बीच रैलियां हो रही हैं। और ये सिर्फ इसलिए हो रही हैं ताकि महंगाई के खिलाफ आवाम लामबंद होकर आवाज उठाए। ज़हनों को मफलूज किया जुल्म की काली आंधी ने, आजादी के दीप जलाने कौन घर से निकलता है। सहरा पर्वत रेत समुंदर सभी रास्ता रोकेंगे, देखना है साथ हमारे कौन कहां तक चलता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जिस मंच से ये शख्स लोगों को संबोधित कर रहा है, उस मंच पर एक लड़की खड़ी है हाथ में रोटी लेकर। यानी मंच से सिर्फ भाषण ही नहीं, संदेश भी दिया जा रहा है कि ये जंग रोटी के लिए है, ये जंग आटे के लिए है, ये जंग भूख और जुल्म से आजादी के लिए है। मसला ये नहीं कि महंगाई क्यों है, मसला ये है
कि मैं और आप जिस सितम जरेफी से जिस जुल्म में सहने पे मजबूर हैं, आखिर ये जुल्म क्यों है कि एक तरफ मुजफ्फराबाद की कठपुतली असेंबली के अंदर हुक्मरानों की अयाशी के लिए उनकी मरात में 1300 गुना इजाफा हो गया, और दूसरी तरफ मेरे और आपके उस बच्चे से नवाला छीन लिया जाता है। उसे खाने के लिए आटा में असर नहीं, उसे देखने के लिए बिजली में असर नहीं। पीओके पर पल पल नजर रखने वाले वहां के एक्टिविस्ट बताते हैं कि महंगाई के मुद्दे पर पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन होगा, यानी ये आग अभी और भड़केगी। कि महंगाई इंतहाई अरूज पे, आटा नहीं मिल रहा कहीं से भी। तो इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आहिस्ता आहिस्ता नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तानी कब्ज़े वाला जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्ज़े वाला गिलगित बल्तिस्तान जो है, ये अब मज़ीद पाकिस्तान के कंट्रोल में इसको रखना जो है वो अब पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है। लिहाजा ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये अब चैलेंज कर रहे हैं पाकिस्तान की रिट को आज़ाद कश्मीर सो कॉल्ड में और गिलगित बल्तिस्तान में। पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा खत्म होने वाला है। तस्वीरें डायरेक्ट पीओके के सबसे बड़े शहर मुजफ्फराबाद से आई हैं। पीओके के कश्मीरियों ने सड़क जाम करके ऐलान किया, आटा दो नहीं तो पाकिस्तान का खेल खत्म। वालेकुम जी, हम यहाँ से गुजर रहे थे अभी, तो ये कोहाला के मुकाम से मुजाहिरीन अवाम इलाका ने रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर लिया है। ये पीछे कोहाला चौकी है, इस तरफ रावलपिंडी से आने वाली गाड़ियों की लंबी कतार मौजूद है। अवाम इलाका की कसीर तादाद भी है। इनका मुतालबा क्या है, हम यहाँ मौजूद इनके मुजाहिरीन से पूछते हैं जो मुजाहिरे को लीड कर रहे हैं। ये बुजुर्ग हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम सलाम। बुजुर्गो, नाम क्या आपका? राजा ताजिर है मेरा नाम है। अच्छा, आप बताएंगे रोड क्यों बंद की है? रोड ये आटे के मामले में बंद किया है। ये जो 650 रुपया फी 20 किलो आटे की थैली के साथ इन्होंने महंगा किया है। ये हम गरीब लोग हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम एहतियाती हमने रोड बंद किया। जब तक इस नोटिफिकेशन को वापस नहीं दिया जाता और 800 रुपया फी 20 किलो की थैली जब तक वापस नहीं आती, हम रोड बंद रखेंगे। चाहे हमें 1 हफ्ता लग जाए, हम अपना एहतियात जारी रखेंगे, रोड बंद रखेंगे। पीओके का कश्मीरी सड़कों पर खड़ा है। डिमांड है कि पीओके के लाखों लोगों का पेट भरने के लिए आटा मिले, पर पेट भरने के लिए पीओके के लोग पाकिस्तानी नेताओं के भरोसे नहीं हैं। आजाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म से किससे आप मुतालबा करें? आजाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म हमारे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म है ही नहीं है। वो एक चपरासी के बराबर भी नहीं है। उसे नहीं पता कि हमारी आवाम का क्या हाल है। पहले से कितनी महंगाई है यहाँ, और ऊपर से ये इतने ये जुल्म ढाया जा रहा है हम पर। वज़ीर-ए-आज़म है ये। जो गाड़ियाँ ली आजाद कश्मीर हुकूमत ने, इस बारे में क्या आप कहते हैं? गाड़ियाँ उन्होंने खरीदी हैं, जो महंगी गाड़ियाँ खरीदी हैं, वो जो अवाम पर डाल रहे हैं। वो गाड़ियाँ इन्होंने क्यों खरीदी हैं? नई गाड़ियाँ इनके पास पहले से गाड़ियाँ मौजूद थी। पिछली हुकूमत ने जो गाड़ियाँ दी थी वो गाड़ियाँ पुरानी हो गई है, वो नाकारा हो गई है। पीओके की सड़कों पर लगी ये आग मुजफ्फराबाद से इस्लामाबाद तक पहुंच गई है। पाकिस्तान में पीओके की डिमांड सुनकर कितनी खलबली मची है, इसका इंडिया से क्या कनेक्शन है, सबसे पहले इसे समझिए। पीओके का कश्मीरी भारत के जम्मू कश्मीर से खाने पीने का सस्ता सामान लाना चाहता है। इस्लामाबाद पर करगिल वाला रास्ता खोलने और व्यापार शुरू करने का प्रेशर बढ़ रहा है। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में गेहूं पर सब्सिडी बहाल करने की डिमांड है, और ये लोग शहबाज सरकार के टैक्स से रिलीफ भी चाहते हैं। अगर शहबाज सरकार ये डिमांड मान ले तो पूरा पीओके भारत से सस्ता सामान खरीदेगा, भारत की तारीफ करेगा। पीओके में भारत के पक्ष में माहौल बनेगा। बॉर्डर पार के कश्मीर पर हिंदुस्तान का दावा और मजबूत हो जाएगा, और पाकिस्तान को ये बातें सोचकर भी डर लग रहा है। ये देखें जी, ये अवाम की जो अवाम इलाका के कसीर तादाद मौजूद है यहाँ पे। ये अवामी मसला है, जिस अवामी मसले में पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त आटे की किल्लत है और आटा महंगा है। हर बंदा आटा खाता है, लेकिन इन लोगों ने इस पर ये स्टेप लिया है यहाँ के कोहाला के अवाम ने, और हर किस्म की ट्रैफिक के लिए ये रोड बंद है। इनका ये कहना है कि जब तक आटे का नोटिफिकेशन आटा जो पुराने निर्खों पर नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, हम किसी भी किस्म की ट्रैफिक को यहाँ से चलने नहीं देंगे। और अभी तक इंतज़ामिया के बाकायदा किसी
ऑफिसर ने इनसे रब्ता नहीं किया। पुलिस आई है जो रवायती अंदाज में, उन्होंने अभी हम यहाँ मौजूद थे, हमारे सामने उन्होंने इनको थोड़ा सा बात करने की कोशिश की है कि हम पर्चा काटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो बरन बेशक पर्चा काटे। आप भी यहीं कैसे हैं? आप भी मुजाहिरे में शामिल हैं? आपकी भी ये अब मैं मुकामी आदमी हूँ। हमारा बाल बच्चा भूखा बने यतीम में देंगे बच्चे मिस्किन शाह मयाद हमारा परवरिश खत्म हुई था। चोरी राती आटे बिगड़े नाला। इन दिनों पीओके में सबसे बड़ा मुद्दा है आटा, क्योंकि आटे की कमी से बॉर्डर पार के कश्मीरियों की जान जा रही है। लाइन में खड़े इस शख्स को देखिए, ये आटा नहीं मिलने का विरोध कर रहा है और बाद में आटे के लिए लाइन में खड़े खड़े ही इसकी जान चली गई। इंडिया और पाकिस्तान के जो ट्रेड रूट्स हैं उनको फ़ौरन खोला जाए। ये कश्मीर वाली साइड पे मुजफ्फराबाद और जम्मू श्रीनगर का रास्ता और उधर से जम्मू का रास्ता खोला जाए, इधर से कारगिल का और स्कर्दू का रास्ता खोला जाए, ताकि कम से कम हम वहाँ से सस्ता आटा तो ख़रीद के ला सकें। हमको ये नहीं कह रहे कि इंडिया हमें आटा के ट्रक भेजे फ्री में, हम कह रहे हैं कि ये रास्ते खुलें कि हम वहाँ से सस्ता आटा वहाँ से लेके आएँ, सस्ते खाने पीने की चीज़ें लेके आएँ। गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में खाने के लिए कुछ नहीं है, अभी लोग मर रहे हैं वहाँ। पाकिस्तान में दूसरा डर पीओके में बगावत शुरू होने का है। इसकी वजह है जम्मू कश्मीर में दिन दूनी रात चौगुनी की रफ्तार से हो रहा डेवलपमेंट। पाकिस्तान ने पीओके के कश्मीरियों को आजादी का लॉलीपॉप दिया था, पर धीरे धीरे पीओके में भी एंटी पाकिस्तान माहौल बन गया है। और ये स्पेशली जो दूर दराज के इलाके हैं, जैसे पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर के इलाके हैं या गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं, जहाँ पे लोग जो है वो सड़कों पे हैं गुज़श्ता कई दिनों से, जो है वो माइनस टेम्परेचर में, जहाँ वो आटे की और प्याज की और टमाटर की और ये जो बुनियादी इंसान को जिंदा रहने की लाइफ सेविंग किस्म के जो फूड हैं उनकी बात कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात जो इस वक्त एक डिस्कशन हो रही है जो कि हैरत अंगेज है, वो लोग कंपेयर कर रहे हैं कि हमारे साथ दूसरी तरफ बॉर्डर पे जो है वो प्याज की कीमत क्या है, आटे की कीमत क्या है। ये सोशल मीडिया का एजाज है, ये एक मिरेकल है, आप यूं समझ लें कि लोग जानते हैं कि वाघा से 10 किलोमीटर उधर जो है प्याज की या आटे की कीमत क्या है, और इधर अगर हम 4 गुना ज्यादा जो है वो पे कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। पीओके का मूड है कि जल्द ही पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के इस हिस्से को आजादी मिल सकती है। ये सिर्फ दावा नहीं बल्कि हिंदुस्तान को पीओके की हरी झंडी भी है कि आइए हमें पाकिस्तान से आजाद कराइए। पीओके के कश्मीरियों की माने तो 2023 में पीओके का स्टेटस बदलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।